नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भगवा झंडे निकालने पर बैकफुट पर आया नगर निगम। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में हनुमान जयंती के बाद मंदिर परिसर में लगाए गए भगवा झंडे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा हटाए जाने का मामला सुलझ गया है। रहवासियों और हिंदूवादी नेताओं द्वारा घटना के विरोध में नगर निगम का घेराव करने की चेतावनी के बाद जोन कर्मचारी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने माफी मांगी और परिसर में सारे भगवा झंडे पताकाएं फिर से लगा दिए। शिवराज सिंह चौहान ने टिकैत पर किया पलटवार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें टूरिस्टों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमले के बाद एक्शन में आते हुए सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को अब पानी नहीं मिल पाएगा। इस फैसले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की ओर से सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है। इसके जो जिम्मेदार हैं उन्हें पानी नहीं देंगे। कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, मैं कल मसूद को मार दूंगा। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने धमकी देने वाले के खिलाफ शाहजहानाबाद थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि धमकी में सिर्फ मसूद शब्द का उल्लेख है, लेकिन किस मसूद को धमकी दी गई है इसका उल्लेख नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कुछ ही देर में राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी की तस्वीरें भोपाल की ही हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ वायरल हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। रविवार को शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के सुल्तानपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की जिंदगी बदलना है तो क्या भाषण से जिंदगी बदलती है? जिंदगी बदलना है तो निःशुल्क राशन, जिंदगी बदलना है तो लाडली बहना योजना, जिंदगी बदलना है तो लखपति दीदी योजना। मेरी बहनें आज आत्मविश्वास से भरी हैं। संविधान बचाओ रैली में नहीं पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता, मंच पर बैठने को लेकर हो गई लड़ाई। एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह दिखाया। भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता जुटे। रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत अधिकांश वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हालांकि प्रदेश के एक अन्य बड़े नेता कमलनाथ यहाँ नहीं आए। कार्यक्रम में नेताओं में मंच पर बैठने पर विवाद भी हुआ। मंच की लड़ाई पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने व्यथित होकर कहा कि मैं अब किसी मंच पर नहीं बैठूंगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को एमपी कांग्रेस ने ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने के मैदान में कार्यक्रम रखा। यहां प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जहां तेज गर्मी के बाद भी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता आए। करीब 5000 कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर वरिष्ठ नेता भी उत्साहित हो उठे। बिना मुंडेर वाले कुएं और बोरवेल बंद कराएं। मंदसौर में हुए वैन हादसे के बाद रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने बिना मुंडेर वाले कुएं और खुले बोरवेलों को तत्काल बंद कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि बिना मुंडेर के कुएं और बोरवेल की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि कलेक्टर ने सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। कलेक्टर बाथम ने अधिकारियों को कहा कि बिना मुंडेर वाले कुएं और खुले बोरवेलों को तत्काल बंद कराया जाए। कई बार देखने में आता है कि खुले बोरवेल और कुओं के कारण दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने कहा कि खुले कुएं और बोरवेलों की सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के कुएं और बोरवेल खुले पाए जाएंगे उन्हें नोटिस दिया देकर कार्रवाई की जाएगी। बंद नहीं किए जाने पर दंडित किया जाएगा। नरवाई जलाने वाले 21 किसानों को कारण बताओ नोटिस। बैतूल जिले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। इस दौरान दोषी किसानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आमला तहसील में अब तक कई किसानों को नोटिस और जुर्माना किया गया है। आमला के अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि 27 अप्रैल को बोरदेही क्षेत्र के किसान मेसलाल पिता भिखारी यादव के खिलाफ नरवाई जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आमला तहसील में एक अन्य किसान को एनजीटी के प्रकरण में 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे किसान ने चालान के माध्यम से जमा कर दिया है।
एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए और रिश्तेदार पर जानलेवा हमला। एमपी के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निज सहायक यानी पीए पर हमला किया गया है। रविवार को सुबह यह वारदात हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सहायक और निकट के रिश्तेदार रवि विजयवर्गीय पर चाकू से हमला किया गया। उन पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। रवि विजयवर्गीय की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पलासिया थाना पुलिस के अनुसार एक कैब ड्राइवर ने उन्हें चाकू घोंपा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हर कॉलोनी में लगाना होगा सीसीटीवी कैमरा। अब हर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जो भी नई कॉलोनी स्वीकृत होगी उसमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने राजधानी भोपाल में सड़क परिवहन का समन्वित प्लान बनाने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित रखने के साथ चक्का जाम जैसे हालात न बनने देने के हिसाब से वाहनों की संख्या रखने पर जोर दिया। सीएम मोहन यादव ने 4 नई नीतियों का किया ऐलान। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में सीएम मोहन यादव ने स्पेस टेक, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी सहित 4 नई प्रोत्साहन नीतियों का ऐलान किया। सीएम ने बताया कि जीआईएस में 99 एमओयू हुए थे, जिसमें 25% हकीकत में बदल गए। इसके साथ 4 नई नीतियों के साथ इंदौर में डीएवीवी की जमीन पर भी पीपीपी मॉडल पर नया आईटी पार्क बनाने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वह मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे और कर्मचारियों के प्रमोशन को कहा कि लंबे समय से प्रमोशन की मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन मिल सके। सीएम डॉ मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द सरकार चाह रही है कि सभी वर्गों को समेकित रूप से पदोन्नति मिले। साल 2016 से पदोन्नति के मसले में कई कारणों से मामला उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई थी। इंदौर समेत एमपी के 4 शहरों में ईडी के छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा और मंदसौर में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई इंदौर में की गई है। यहाँ अलग अलग शराब कारोबारियों के 18 ठिकानों पर दबिश दी गई है। भोपाल में एक बड़े कारोबारी के यहाँ सर्चिंग चल रही है। जबलपुर और मंदसौर में भी शराब व्यापारियों के ठिकानों पर जांच की जा रही है। अभी तक इस मामले में ईडी की ओर से अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। प्रारंभिक तौर पर भोपाल में आबकारी उड़नदस्ते में पदस्थ उपायुक्त आलोक खरे के ठिकानों पर छापे की जानकारी सामने आई थी। बाद में ईडी के सूत्रों ने साफ किया कि खरे के घर दफ्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एमपी में 21 जिलों में अंधड़ बारिश। एमपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अरब सागर की नम हवा ने 22 जिलों का मौसम बदल दिया। ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल व रीवा संभाग में हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। यहाँ कई घरों पर पेड़ गिरे और छप्पर उड़ गए। दमोह में तेज हवा के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई। राजगढ़ के खिलचीपुर में हवा के बवंडर में फंसकर 3 बच्चियां 25 से 30 फीट दूर जाकर गिरी। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे ऐसे हालात रहेंगे। आने वाले 2 दिनों में शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर संभाग में बारिश के आसार हैं। इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में आंधी की चेतावनी है। दिग्विजय बोले, अब मैं कभी मंच पर नहीं बैठूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अब कभी मंच पर नहीं बैठेंगे, मंच के नीचे बैठेंगे। जब उनके बोलने की बारी आएगी तभी वो मंच पर चढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं से मंच की लड़ाई खत्म करने की अपील की है। दिग्विजय सिंह सोमवार को ग्वालियर के फूलबाग में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा, मंदसौर कार हादसे पर सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणगढ़ में रविवार को बाइक से टकराकर कुएं में गिरे कार सवार श्रद्धालुओं को बचाने में अपनी जान गंवाने वाले मंदसौर निवासी मनोहर सिंह को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि मनोहर सिंह के परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही मरणोपरांत मनोहर सिंह को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि नारायणगढ़ से गुजरते समय कार एक बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खुले पड़े कुएं में जा गिरी थी। हादसे में कार सवार 14 में से 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
एमपी में 14 पाकिस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए 14 नागरिकों की पहचान की है। इनमें 9 बच्चे शामिल हैं। सभी बच्चों की मां हिंदू हैं। मप्र सरकार ने केंद्र सरकार से बच्चों की वापसी को लेकर मार्गदर्शन मांगा है। गृह विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद इनकी वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि अभी प्रदेश में 8,486 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। मोहन यादव ने भी कहा था कि ऐसे लोगों को चुन चुनकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। शिवपुरी में नरवाई जलाने पर प्रशासन का एक्शन। शिवपुरी में गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जलाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 136 किसानों पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पोहरी, नरवर, कोलारस, बदरवास, पिछोर, करेरा और खनिया थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही 7 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पुलिस महकमे में होंगे धड़ाधड़ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पुलिस विभाग में जल्द फेरबदल देखने को मिलेगा। पूर्व में गिने चुने स्थानांतरण किए गए, लेकिन अब कई थाना व चौकियों के प्रभारियों समेत कई पुलिस कर्मियों को थोक में इधर से उधर किया जा सकता है। ये स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था, शिकायत व एक ही स्थान पर ज्यादा समय से होने के आधार पर किए जाएंगे। हालांकि हाल ही में 2 थाना प्रभारी मोहखेड़ व चौरई टीआई सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 2 दिन बाद मोहखेड़ तथा कुछ महीनों में चौरई टीआई का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में जिले में आए नए टीआई लाइन में पदस्थ टीआई को जिले के थानों व चौकियों की जिम्मेदारी मिल सकती है। इंदौर में महापौर मेघा रोजगार मेला 9 मई को इंदौर जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आगामी 9 मई को महापौर मेघा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोजन युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रभावी प्लेटफॉर्म तैयार कर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्री करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट सेशन और ट्रेनिंग वर्कशॉप के उद्देश्य से हो रहा है। विधायक समर्थक पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। शिवपुरी के पिचोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के एक समर्थक पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। घटना 26 अप्रैल को हुई, जब सोशल वर्कर मणिका शर्मा ने फेसबुक पर बगावती विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कार्रवाई को लेकर एक पोस्ट डाली थी। मणिका शर्मा के अनुसार विधायक समर्थक रवि कुमार लोधा ने इस पोस्ट पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी की। मणिका ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल का URL एवं अभद्र टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे। सीहोर में बदला सड़क का नाम। सीहोर नगर पालिका ने बस स्टैंड से आनंद डेयरी जाने वाले मार्ग का नाम बदल दिया है। अब यह मार्ग लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने धनगर समाज के नेताओं की मांग पर यह निर्णय लिया। धार में 58 निजी स्कूलों की मान्यता अटकी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी जिले के निजी स्कूलों की मान्यता का मामला लंबित है। जिले में 690 स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किए थे। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर BRC की रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक DPC ने 58 स्कूलों की मान्यता रोक दी है। इन स्कूलों की मान्यता पर अंतिम निर्णय कलेक्टर को लेना है। मान्यता न मिलने से इन स्कूलों का संचालन अनिश्चितता में है। दरअसल स्कूलों की मान्यता के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदंड तय किए थे। जिले में लगभग 700 स्कूलों को पिछले साल मान्यता मिली थी। इस बार 690 स्कूलों ने आवेदन किए। इनमें CBSI और MP बोर्ड दोनों ही तरह के स्कूल शामिल हैं। करीब 58 स्कूल जो मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, उनकी मान्यता को DPC कार्यालय ने रोक दिया है। अब इन स्कूलों का निर्णय कलेक्टर की स्वीकृति के बाद ही होगा। अगर मालवा में प्रतिबंध के बाद किसान जला रहे नरवाई, अगर मालवा में किसान नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के कड़े निर्देशों के बावजूद सोयत कला, सुसनेर आगर और नलखेड़ा क्षेत्र में यह गतिविधि जारी है। सोमवार को इंदौर कोटा राजमार्ग के किनारे स्थित खेतों में दिन के समय नरवाई जलाई जा रही थी। सोयत कला से आगर जिला मुख्यालय तक यह दृश्य देखने को मिला। नरवाई जलाने से आसपास के खेतों में आग फैलने का खतरा बना रहता है। स्कूल का प्रभारी अकाउंटेंट
6,600 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। बड़वानी जिले में सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने प्रभारी अकाउंटेंट को 6,600 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी प्रभारी अकाउंटेंट हीरालाल गुप्ता ठीकरी विकास खंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदरानिया में बतौर अतिथि शिक्षक भी पदस्थ है। टीम ने इसे स्कूल के मेन गेट पर पकड़ा। लोकायुक्त में मामले की शिकायत प्राथमिक शिक्षक संजय वर्मा ने की थी। वर्मा ने बताया कि उनका जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 तक का वेतन विसंगति का एरियर 1,33,805 रुपए बकाया था। इसके भुगतान के लिए जब वे लेखापाल से मिले तो हीरालाल गुप्ता ने कुल राशि का 5% यानी 6,600 रुपए की रिश्वत मांगी। मीणा समाज। भोपाल में मीणा समाज शक्ति संगठन ने रविवार को गांधी भवन में अपनी प्रदेश स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल की कराई जाएगी। अभी इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की है। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मीणा और प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार पटेल ने यह प्रस्ताव रखा है। संगठन अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगा, आंदोलन और प्रदर्शन भी करेगा। उज्जैन में सिंहस्थ की भूमि पर बड़ी कार्रवाई। सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि के एक बड़े हिस्से पर 9 साल से पसरे अतिक्रमण को रविवार का सख्ती से हटाया गया। नगर निगम ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से मकोड़ियाम नाके से खाक चौक क्षेत्र तक कार्रवाई की। निगम की अतिक्रमण रिमूवल टीम ने टीन शेड से बनी 45 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया। इनमें ट्रस्ट स्ट्रक्चर, गोडाउन, कार वॉशिंग सेंटर और कार गैरेज शामिल थे। कार्रवाई रविवार दोपहर 1:30 से शाम तक 5 बजे तक 2 पोकलेन, 5 जेसीबी, 5 डंपर, 1 क्रेन और 2 फायर फाइटर की मदद से की गई। कार्रवाई के दौरान एडीएम प्रथम कौशिक, निगम आयुक्त आशीष पाठक, अपर आयुक्त संदीप शिवा, एडिशनल एसपी नीतेश भार्गव, सीएसपी सुमित अग्रवाल, पुलिस बल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में जब कार्रवाई के लिए प्रशासन, पुलिस व निगम की टीम पहुंची तब दुकान मालिकों ने कार्रवाई रोकने के लिए कोशिश की। 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। पटवारी मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। रिश्वत से जुड़ा एक मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया है, जहां खसरा में नाम बदलवाने के नाम पर पटवारी रिश्वत मांग रहा था। पूरा मामला खनियाधाना कस्बे का बताया जा रहा है। पीड़ित हनुमंत सिंह ने बताया कि उसकी बुआ के पिता का नाम खसरे में मथुरी की जगह मथुरा दर्ज हो गया था। नाम सुधारने के बाद ही रजिस्ट्री संभव हो सकती थी। इसके लिए उसने हल्का पटवारी मनोज निगम से संपर्क किया था। एमपी के निजी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा फ्री एडमिशन। आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा पाने का अवसर खुल गया है। सत्र 2025 से 26 के लिए आरटी अधिनियम में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम घोषित कर दिया है। योजना में प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 मई तक पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। स्कूलों का आवंटन 29 मई को लॉटरी के माध्यम से होगा। प्रक्रिया पारदर्शी डिजिटल होगी। शिक्षा विभाग 5 मई को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और आरक्षित सीटों की जानकारी वेबसाइट पर जारी करेगा। आवेदन के साथ जन्म, निवास, बीपीएल प्रमाण पत्र तथा माता पिता के पहचान पत्र को अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। आवेदन के बाद 7 से 23 मई तक दस्तावेजों का मूल सत्यापन संबंधित जन शिक्षा केंद्रों पर होगा। एमपी में शराब कारोबारियों पर ईडी का छापा। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से ही शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और मंदसौर शहरों सहित प्रदेश के 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इन पर ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेरफेर कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने के आरोप है। मध्य प्रदेश में 49 करोड़ रुपए के आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को सुबह अलग अलग कारोबारियों के 11 ठिकानों पर एक साथ प्रदेश भर में कार्रवाई की है। ये कार्रवाई इंदौर, जबलपुर, भोपाल और मंदसौर में चल रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।